हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेशन क्लोज न्यूमेरिकल। मैंने आपको बताया था दो तरह के क्लोज होते हैं, एक होता है एस्केलेशन क्लोज और एक होता है डी एस्केलेशन क्लोज। एक्सक्लेशन क्लोज उस सिचुएशन में यूज़ होता है जब इनपुट्स के यानी कि मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा के प्राइस एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ते हैं तो उसका कुछ एडवांटेज मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ाने के लिए। डी एक्सक्लेशन क्लोज इसका अपोजिट होता है, यानी कि जब इनपुट्स के प्राइस, लेबर, वेजेस, मटेरियल के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होता है एक स्पेसिफिक परसेंटेज तक उसे कम करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक टाइप वैरायटी आप कर लेते तो दूसरी आपको खुद ही पता चल जाएगी। इसका क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है डी एक्सक्लेशन क्लोज में। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्सक्लेशन क्लोज की क्या ट्रीटमेंट होती है जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आज का हमारा। डिलेक्स लिमिटेड अंडरटुक a contract for rupees 5 lakh on 1st July 2006. On 30th June 2007, when the account were closed, the following detail about the contract were gathered. Material purchase कहाँ आएगा, साथ के साथ डिस्कस भी करते जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड, वेजेस पेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड, प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड, मटेरियल इन हैंड कब है, लास्ट डेट को, तो ये कहाँ आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड। मटेरियल वेजेस एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होगा, वेजेस में ऐड हो जाएगा। जहाँ पे आप वेजेस लिखोगे वेजेस में क्या कर दोगे, इसको ऐड। वर्क सर्टिफाई कहाँ आता है, वर्क इन प्रोग्रेस करके क्रेडिट साइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कैश रिसीव का यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं और वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते समय करते हैं। वर्क अनसर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड। आपको मैंने बताया सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं। वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई, कोई मटेरियल रिटर्न किया है, कोई क्लोजिंग स्टॉक है, वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के वो सारी चीज़ें लिख लेना। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ हमने भी यूज़ नहीं की, कैश रिसीव, जो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, वर्किंग नोट में और बैलेंस शीट में। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग एन एक्सक्लेशन क्लोज विच रीड एज फॉलोज। अब क्या कह रहे हैं वो, in the event of price of material and rate of wages increase by more than 5%, the contract price will be increased accordingly by 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5% each। ये क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया है कि भाई अगर मटेरियल के या वेजेस के प्राइस 5% से ज़्यादा बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 25% बढ़ा दिया जाएगा उस अमाउंट से, यानी कि उस अमाउंट का 25% बढ़ाया जाएगा जो 5% से ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको बोला है 5%, तो ये एक लिमिट है कि अगर 5% से नीचे होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर प्राइस 5% से ज़्यादा बढ़ेंगे तो जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने डिफरेंस का 25% कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। ध्यान रखना, जो प्राइस बढ़ेंगे 5% से ऊपर उनका 25% कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। It was found that since the date of signing the agreement, the price of material and wages rate increased by 25%। उसने कहा था कि भाई 5% से ऊपर बढ़ेगा तो प्राइस 25% से बढ़ा दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन की अगर आप बात करते हो तो 25% बढ़ा है, 5% तक
लिमिट अवेलेबल थी और हमारे सिचुएशन में 25% बढ़ा है, तो यानी कि कितने से बढ़ेगा, जो भी वैल्यू का 25 बढ़ा है, 5 अलो था, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 20%। जो 20% की वैल्यू आएगी उस वैल्यू का 25% कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना चाहिए। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव क्लोज, यानी कि एक्सक्लेशन क्लोज से वर्क सर्टिफाइड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, योर वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर, यानी कि आपको वर्किंग नोट भी बनाना है। सारी चीज़ें मैंने बता दी, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग भी स्किप करके वीडियो देखते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन में सारी चीज़ क्लैरिफाई कर दी। स्पीडली मैं मूव करूँगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मटेरियल पुट कर दिया जो वैल्यू गिवन थी, वेजेस पुट कर दिया, प्लस आउटस्टैंडिंग, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सब कुछ आपको गिवन है। देन वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाई 2 लाख, वर्क अनसर्टिफाई 15,000, सब कुछ गिवन है, ठीक है। 2,15,000, 2 लाख सर्टिफाई है, कैश रिसीव हुए है, और ये अनसर्टिफाई है। तो सर्टिफाई कितना है, 2 लाख, अनसर्टिफाई 15,000, दोनों को प्लस करेंगे, उधर कितना आ जाएगा, 2,15,000, ठीक है। अभी हमें एक्सक्लेशन क्लोज नहीं पता है, इसकी हम कैलकुलेशन करके लेके आएंगे। मैं इसको हाइड कर रही हूँ। ये भी हमें नहीं पता है, कैलकुलेशन करके आएंगे, मैं इसको भी हाइड कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इतना बताइए, क्वेश्चन में देख के आपने पुट कर दिया, आपके पास मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस था वो भी आपने पुट कर दिया, जो जो आइटम आपके पास थे सारे आपने पुट कर दिए क्वेश्चन में। अब पहला काम क्या है, देखिए, अगर इसमें एक्सक्लेशन क्लोज नहीं होता तो सीधा सीधा प्रॉफिट कैरिड डाउन, और यू कैन से नोशनल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। क्या होता है ये, नोशनल प्रॉफिट। बट इसमें एक्सक्लेशन क्लोज है, तो एक्सक्लेशन क्लोज की हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या होगा आपके लिए, कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू अप करने में हेल्प करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कंसीडर करना है। सी द कैलकुलेशन। मटेरियल 1 लाख था, 25,000 मटेरियल इन हैंड है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए कितना मटेरियल यूज़ हुआ, 75%। सी, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, सपोज मटेरियल का प्राइस जो था वो 100 था, 25% बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया 25%, तो जो हमें प्राइस दिया हुआ कितने की वैल्यू है, 125 की। जो आपको प्राइस गिवन है इस क्वेश्चन में वो किसकी वैल्यू गिवन है, 125 की। ये मेरी बात बताइए समझ आई कि नहीं, क्योंकि यही मेन है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बाकी सेम है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने एज्यूम किया मटेरियल का प्राइस 100 है, क्वेश्चन कह रहा है 25% मटेरियल का प्राइस बढ़ा है, यानी कितना हुआ, 125, यानी कि जो प्रेजेंटली आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो किसकी है, 125, बोथ फॉर सेम, मटेरियल हो या फिर क्या हो, वेजेस, दोनों के लिए ही फंडा है कि 100 एज्यूम किया, 25 बढ़ा, तो जो गिवन वैल्यू है किसकी है, 125 की। इतना मुझे बताइए समझ आए कि नहीं। 25% से बड़ा है, 5% कॉन्ट्रैक्ट के एक्सक्लेशन क्लोज में अलाउ था कि 5% से ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका 25%, तो हमें बढ़ा हुआ लेना है। कितना ज़्यादा बढ़ा, 20%। अब ध्यान से देखना, 1 लाख मटेरियल था, 25,000 बचा है, इन हैंड है, क्लोजिंग स्टॉक है। इस प्रोजेक्ट में कितना यूज़ हुआ, 75,000। 75,000 किसकी वैल्यू है, 125 की। आपको कितनी वैल्यू निकालनी है, बढ़ी हुई वैल्यू, और वो भी बियॉन्ड द क्लोज। तो बियॉन्ड द क्लोज कितनी वैल्यू है, 20%। अगर 125% की वैल्यू 75 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी, इसको सोल्व करके आप निकाल लेंगे, 12,000 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा है,
आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 5 जा 20 सॉरी 25 5 जा 125, 25 3 जा 75, 3000 आ गया। 5 4 जा 100, 3000 इंटू 4 क्या आ जाएगा 12,000। कट करके आप निकाल सकते हो। देन लेबर की सिमिलरली 45 लेबर पेड कर दिया, 5000 आउटस्टैंडिंग है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना यूज़ हुआ 50,000। 50,000 किसकी वैल्यू है 125 की। किसकी वैल्यू निकालनी है 20 की। इस इक्वेशन को भी सोल्व करोगे कट करके, यू विल गेट 8,000। टोटल भाई कितना बढ़ गया मटेरियल एंड वेजेस 12,000 प्लस 8,000 20,000। सी इसको कैलकुलेट करने का और भी तरीका है, लेकिन एग्जाम में हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। देखिए दूसरा तरीका क्या है, पहले 25% निकालो इस वैल्यू का, फिर 5% निकालो, उसे माइनस करो। इससे बेटर है उसे रफली माइनस कर लो ना भाई। 25 माइनस 5 20 और डायरेक्ट क्या निकालो वैल्यू 20 की। तो वो तो फुलिशनेस है, पहले 25 निकालो माइनस 5% निकालो फिर वैल्यू लिखो। आप करके देखना आंसर सेम आएगा, यही आएगा 12,000 और 8,000, बट उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 20,000। आपको कह रहा था जो 5% से बियॉन्ड बढ़ा है, यानी कि जो 20% बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में उसका 25% ऐड करना है। कितना एक्स्ट्रा बढ़ा है 20,000, उसका 25%, इसका 25% निकाल लो। 20,000 इंटू 25/100, इसका 25% निकालोगे क्या वैल्यू आ जाएगी 5,000। भैया अब इतने आसानी से आप निकाल सकते हो, आप चाहो तो मैं इसको कैलकुलेशन को आपको दिखा सकती हूँ। मैंने टाइम सेविंग की वजह से, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, इसलिए सारी चीज़ें शॉर्ट में की हुई हैं। 20,000 इंटू 25/100, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20। इतने तो भाई स्मार्ट हो आप लोग। तो क्या आ गया इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट 5,000, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना बढ़ जाएगा 5,000। सी 5,000 को किस नाम से लिखते हैं, 5,000 को हम लिखते हैं एक्सक्लेशन क्लोज के नाम से। क्या लिख देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लेशन क्लोज। कितनी वैल्यू है 5,000। सी अगर डी एक्सक्लेशन क्लोज होता तो ये वैल्यू क्रेडिट की जगह किस में आती डेबिट में। इसी में क्लियर कर रही हूँ, हमारा एक्सक्लेशन क्लोज है तो जो वैल्यू निकली है वो कहाँ आई है क्रेडिट साइड। अगर ये डी एक्सक्लेशन क्लोज होता तो टू कॉन्ट्रैक्ट डी एक्सक्लेशन कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड। क्लियर है इतनी बात। तो हमारी एक्सक्लेशन की वैल्यू आ गई 5,000। टोटल किया आपने, आपका टोटल आ गया 2,40,000। आपने क्या किया इधर के टोटल से इधर का टोटल निकाला, क्या बच जाता है आपका बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट कैरिड डाउन भी लिखते हैं और नोशनल प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन है, इधर शिफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा ब्रोड डाउन। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट क्या हो गया ब्रोड डाउन। अब भाई क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना प्रॉफिट का पोर्शन ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि आपको पता है कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट का पोर्शन ट्रांसफ़र करते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालते कैसे हैं, वर्क सेटिफाई अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो वर्क कंप्लीशन निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वर्क कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट इज इक्वल टू वर्क सेटिफाई, कितना सेटिफाई हुआ है 2 लाख, अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कितने का है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख का, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। आपने देखा कितना आ रहा है 40%। आपको पता है लेस देन 25% है तो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करते। 25 to 50 1/3 और 50 to 90 2/3। 90 से ऊपर कंप्लीशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपका कितनी परसेंटेज आई है 40,
यानी कि आप इस ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं तो प्रॉफिट का कितना पोर्शन ट्रांसफ़र होगा, 1/3। ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, नोशनल प्रॉफिट। वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन वीडियो 1। कितना ट्रांसफ़र होता है, नोशनल प्रॉफिट और जो प्रॉफिट रफली निकाला है इनटू 1/3, आपको बता ही दिया कैसे आया, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाई। क्या फॉर्मूला होता है, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाई। नोशनल प्रॉफिट 80, 1/3 हमने डिसाइड कर लिया कहाँ से आया है, कैश रिसीव 1,50,000, वर्क सर्टिफाई 2 लाख। सी कैश रिसीव यहाँ पे ड्रॉप किया था हमने, कैश रिसीव कितना है 2 लाख और 1,50,000, कैश रिसीव्ड इज 1,50,000, वर्क सर्टिफाई 2 लाख। कैश रिसीव 1,50,000, वर्क सर्टिफाई 2 लाख, सोल्व किया यू विल गेट 20,000। जो वैल्यू आती है उसे कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 आ गया, देन 80 में से 20 लेस किया, क्या बचा 60। जो बैलेंस बचता है उसे कहाँ लिखते हैं, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। क्लियर है, तो ये था इफ़ेक्ट, बाकी तो सेम ही है। इफ़ेक्ट आपने देखा है, क्या है इफ़ेक्ट है, सिर्फ ये कैलकुलेशन जो हमने निकाली है बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सलेशन। देखिए मुझे तो ये बेस्ट तरीका लगता है, अगर आप समझ पाते हो तो। उससे बेस्ट है कि 25% निकालो, फिर 5 माइनस करो, फिर निकालो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैंने क्लियर कर दिया है एक्सक्लेशन क्लोज। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो इसी टाइप के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर सेशन पसंद आया हो तो भाई आपकी इच्छा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। भाई आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आप अपने डाउट हमारी डाउट मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।